ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन फॉर दिस सेशन। अभी तक हमने पैराबोला की सारी फॉर्मूला देख ली अलग अलग। अब सारी पैराबोला की फॉर्मूला की हम समरी देख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पैराबोला आपके दो टाइप के हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। हाँ, यस करिश्मा, वेट, यू विल बी एबल टू हियर मी इन कपल ऑफ मिनट्स। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हम जो पहले देख चुके थे उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, योर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड योर डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस ए। फोकस है आपका s a कॉमा 0। For x square equal to 4by, our focus is s 0 comma b and directrix is y equal to minus b. Am I correct? ये एकदम पहला था। अब यहाँ पे जो मैंने पैराबोला ड्रॉ किए हैं वो लिमिटेड है, बट दे आर एक्जैक्टली इनफाइनाइट। यहाँ पे भी इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट होता है, एंड सेम यहाँ पे भी दोनों पॉइंट आपके इनफाइनाइट होंगे। फिर हमने देखा था जनरल इक्वेशन, कि जनरल इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पैराबोला का। अगर आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है एज अ फोकस a कॉमा b एंड एक डायरेक्ट्रिक्स दी जा रही है lx plus my plus n equal to 0, we know that eccentricity of parabola is equal to 1, so we can use that concept. Eccentricity is nothing but ratio of distance of your point p from locus and distance of that point or perpendicular distance of that point from directrix. So ps by pm equal to 1, so ps equal to pm. This is another case. Next, पैरामेट्रिक फॉर्म फिर हमने देखे दोनों के लिए, कि अगर आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा at स्क्वायर एंड 2at, और x कॉमा y इक्वल टू at स्क्वायर कॉमा 2at। अगर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by फॉर्म का है तो वो हो जाएगा आपका 2bt कॉमा bt स्क्वायर। फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, कि अगर इनसाइड है तो आपका हो जाएगा s1 लेस देन 0, ऑन के लिए s1 इक्वल टू 0, आउटसाइड है तो s1 ग्रेटर देन 0, तीनों के लिए ये इनसाइड पोर्शन हो जाएगा। ऑन मतलब पैराबोला पे एंड आउटसाइड मतलब उसके बाहर। उसके बाद हमने देखे थे कंडीशन फॉर टेंजेंसी, राइट। जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी हम सर्कल के साथ कंपेयर कर रहे थे, सर्कल के लिए था सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ सी इक्वल टू ए बाई एम एंड इधर सी इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर। फिर टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, हियर y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आई कैन से पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए ये ऑलरेडी हमने याद रख लिया था, a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम। ये मैंने आपको बोला था कि ये आप पीपीटी से लिख देना, तो ये आप अभी लिख दो। ये मैंने बोला था 2bm बी एम स्क्वायर ही होगा, बस मुझे माइनस का चेक करना है, तो 2bm बी एम स्क्वायर इज करेक्ट। उसको अगर हम टी पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हियर स्लोप एट टी पॉइंट विल बी 1/t एंड हियर स्लोप एट टी पॉइंट विल बी t। हियर लेफ्ट हैंड साइड मींस इट इज योर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस मींस एट x स्क्वायर इक्वल टू 4by। टेबल बनाने के बाद बहुत सारी क्लियरिटी हो रही है, हाँ या ना? हम सारी चीजों को सेपरेटली पढ़ चुके हैं, फिर टेबल बनाने से याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर आपको ये वाला आपने याद रखा है टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यहाँ से आपको मूव करना है y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर पे, तो इसके लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वो ये है कि x को आप y से रिप्लेस कर दे, y को x से एंड m को 1/m से। ये आप घर से ट्राई कर सकते हैं अभी के लिए, फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों m को 1/m से? क्योंकि यहाँ पे स्लोप होता है 1/t, m t पॉइंट पे, इधर स्लोप होता है t, तो दोनों स्लोप में इतना अंतर है। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी हमें आती हैं, ऑलरेडी हमें पता है, फॉर्म ऑफ डिफरेंट टेंजेंट्स, राइट, और फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स आई कैन से। x1 y1 पॉइंट पे फाइंड करना है, कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी आर गोइंग टू यूज t इक्वल टू 0 फॉर्मूला। एम आई करेक्ट? t इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट द फॉर्मूला। एंड फिर वहां से अगर t फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट एट पॉइंट t? जस्ट वो x1 y1 पे कन्वर्ट करके t फॉर्म में उसकी वैल्यू रख देंगे। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यूज, अब अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो नॉर्मल के लिए भी याद रखना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट आप स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो। t इक्वल टू 0 लाने से वहां पे mt मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल ला सकते हैं। फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। ओके, तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं दोनों के लिए। तो मैंने आपको नोट्स में, वन नोट में सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए दिखाया, x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए नहीं दिखाया, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है आपको पीपीटी पे, एंड एग्जैक्टली मैं इसको रीसाइज नहीं कर पाऊंगा पीपीटी को, ये जो साइज है वही रहेगी, तो नहीं तो मैं इसका पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो वहां से आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, नहीं तो वहां से तो आपको मिल ही जाएगा, वन नोट के लिंक में कल शेयर कर दूंगा। फिर फोकस
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मैं आपको दिखा चुका था, राइट। अब इधर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको दिया गया x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था पीपीटी से लिख देना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा देखना रह गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिलेगी 4a एंड इधर लेटस रेक्टम मिलेगी 4b। लेटस रेक्टम याद है ना, फोकल कॉर्ड, ऐसी फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट है, या ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कॉर्ड है, राइट। फोकल कॉर्ड जो आपके एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, सो दैट इज नथिंग बट योर लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे आपका 4 है एंड इधर 4b। सो मोड 4 है, मोड 4b क्यों लिया है, क्योंकि कभी आपका ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से आपका पैराबोला अलग होगा। एम आई करेक्ट? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? तो ये एक नई फॉर्मूला जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जैसे ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इफ p of t1 एंड p of t2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देन t1 t2 इक्वल टू -1। एक और चीज है कि कोई भी दो पॉइंट्स है, अगर p of t1 p of t2 वो आपके कोई भी कॉर्ड है, p of t1 p of t2 को कनेक्ट करके कोई भी कॉर्ड मिल रही है, उस कॉर्ड का आपको स्लोप फाइंड करना है, तो वो स्लोप इधर होगा 2/t1 + t2, इधर होगा t1 + t2/2। वो अगर आप अभी याद नहीं रख रहे हो चलेगा, वो क्वेश्चन से हम देखेंगे। ये सारी चीजें क्वेश्चन से डिराइव की गई है, तो अभी के लिए आप उसे छोड़ सकते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 ये मैंने आपको समझाया, राइट। एंड उधर x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए तब अभिराम हमें पूछ रहा था, तो मैंने बोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए नहीं किया गया है, याद नहीं रखना है, तो वहां पे हम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप घर से कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता ही है, पैर ऑफ टेंशन के लिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट। फाइनली ये लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा एक्स्ट्रा, एंड फोकल डिस्टेंस, ये भी हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि फोकल डिस्टेंस में हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, x1 + a एंड a1 + t²। तो अभी के लिए आप ये चीजें ना लिखें, जैसे जैसे क्वेश्चन से सारी चीजें मिलती जाएंगी वैसे आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला बुक में आप थोड़ी चीजें या थोड़े पेजेस, 1-2 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज या थोड़ी स्पेस आप छोड़ दें, फिर दूसरी फॉर्मूला शुरू करें। या जब टेबल भी बना रहे हैं तो टेबल में नीचे स्पेस छोड़ दें, क्योंकि जब हम नए नए क्वेश्चंस देखते जाएंगे वहां से नई नई फॉर्मूला मिलती जाएंगी। ओके, हाँ, आफ्टर ईच कॉनिक, क्योंकि पैराबोला के लिए हम लिखेंगे, इलिप्स के लिए लिखेंगे, हाइपरबोला के लिखेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे वहां से अलग मिलेगा, एडवांस असाइनमेंट से अलग मिलेगा, कोई अलग बुक रिफर करोगे वहां से अलग फॉर्मूला मिलेंगी। ओके, सो चलो अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं क्विकली।